साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा, जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा पर चर्चा करने के लिए एक सामाजिक कुप्रथा 13वीं संस्कार पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ समाजसेवी श्री सुदामा प्रसाद अकेला जी नैनपुर से लहरा के रहने वाले कानपुर देहात के हैं। बाबूजी आप बताएं, 13वीं जैसे संस्कार पर प्रकाश डालें, ये कब से ये कुप्रथा चालू हुई? दरअसल इस पृथ्वी पर जितना जीवधारी है, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे पशु पक्षी हों और चाहे मानव हो, सारी पृथ्वी पर मानव सबसे श्रेष्ठ जीवधारी माना गया है, क्योंकि इसके पास विवेक है। और यदि मनुष्य विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो पशुओं की गिनती में आ जाता है। 13वीं जैसा जो मुद्दा आपने उठाया है तो ये बहुत पुरानी प्रथा है, ये संस्कारों में आती है। उन संस्कारों में ये जो 13वीं प्रथा थी, इसमें होता ये था कि उस समय आने जाने के साधन नहीं थे। सूचनाएं, विवाह शादी, 13वीं या मृत्यु की सूचनाएं पैदल चल करके आदमी देता था। तो उस हिसाब से 13 दिन में जो है सारी क्रियाएं हो जाती थी। सारे रिश्तेदारों को पैदल जा करके उसकी सूचना देना, रिश्तेदार फिर अपने घरों से दाल चावल और आटा लेकर के और वहां जाते थे, मृतक जिसके यहाँ मृत्यु हुई है, और वहां जमा कर देते थे। 13 दिन तक सारी क्रियाएं हो जाती, सबको सूचना मिल जाती थी, और 13 दिन के बाद वहां जाते थे तो वो जो भोजन की सामग्री ले जाते थे उसी का बनाया हुआ हम लोगों को खिलाया जाता था। उन पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता था। आज उसका स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। जब हम लोगों ने आंदोलन किया कि ये प्रथा जो है अमानवीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने उसकी जगह पर एक बड़ा भोज देना शुरू कर दिया, जिसे मृतक भोज या भंडारा कहते हैं। ये आज के समय में मनुष्य के लिए एक कलंक के रूप में आ गई है। बाबूजी अभी देखिए, हम गांव से ज्यादा शहरों में अब तो मीनू बनने लगा पूरी तरीके से। किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, किसी का नौजवान बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, बाकायदे उसका मीनू बनने लगा। ये मतलब चलन के बहुत भयावह रूप लेता जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल होता ये है, जो मैंने पहले बताया कि व्यक्ति जब अपना विवेक नहीं लगाता है, पर विवेकी होता है, किसी के कहने के अनुसार जब चलता है तो उसका अपना विवेक नष्ट हो जाता है। आज समाज में पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, लेकिन जो ये संस्कार न कहें बल्कि कुसंस्कार कहें जो चल रहे हैं, ये एक दूसरे को दिखावा के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम मानव हैं, हमारे अंदर मानव के प्रति संवेदनाएं हैं, और वो संवेदनाएं मरती जा रही हैं। भाई, किसी के घर में कोई जवान बेटा मर गया है, कोई जवान बहू मर गई है, पिताजी मर गए हैं, तो उसके ऊपर तो वैसे ही बोझ है। अब आप कल्पना करें कि जहां मृत्यु हुई है उस घर में बाहर से आने वाले लोग रोते हुए आते हैं और प्रवेश करते हैं। घर में जो खाना बनाया जा रहा रोते हुए बनाया जा रहा है, और लोग जो है रोते हुए परोसते भी हैं। तो हमें लगता है कि हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि हमें जरा भी संवेदना नहीं होती है, और उस भोजन को हम करते हैं। तो हमने इसको जो है स्वरूप बदलने के लिए ये किया है कि इसकी जगह शोक सभाएं करवाइए। शोक सभा में जब आप करवाएंगे तो जो मृत्यु जिसकी हुई है उस व्यक्ति के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। समाज में उसने क्या दिया या समाज में उसने क्या किया, इस पर प्रकाश डालते हैं। इसके साथ साथ एक नया संस्कार जो हम लोगों ने बनाया है, उसको हम लोग जो है मृतक भोज की जगह है शोक सभा या श्रद्धांजलि सभा नाम दिया गया है। श्रद्धांजलि सभा में होता यह है कि वहाँ एक बैनर लगा दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है श्रद्धांजलि सभा, फला व्यक्ति की मृत्यु फला दिन हुई थी, आज उनके सम्मान में ये शोक सभा की जा रही है। अब शोक सभा है, दुख का दिन है, तो भोजन का तो औचित्य नहीं बनता है। हाँ, बाहर से आने वाले जो बहुत दूर से आए हैं उनके लिए थोड़ा जलपान की व्यवस्था कर दी जाती है।
शोक सभाओं में ज्यादा से ज्यादा आप चाय पिला दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मिठाई या थोड़ा पेठा रख दीजिए, जो लोग खाएं पानी पिएं। और अंत में क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के सम्मान में सारा समाज हाथ जोड़कर खड़ा होता है, मौन धारण करता है, और 2 मिनट का मौन करने के बाद फिर उस कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। इसके बाद वहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो हमें तो ये लगता है वकील साहब कि ये कार्यक्रम सबसे अच्छा है। कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि इनके पिताजी ने बहुत कमाया था, बहुत रुपया इनके पास है, अरे भाई खिला नहीं सकते क्या ये? उन लोगों से हमारा कहना है कि अगर बहुत रुपया है तो ये दारू पीकर खाने वाले जो लोग हैं, जो मेनू का भोजन करने आए हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसकी जगह पर आप 150 बच्चों को पाठ्य सामग्री बांट दीजिए, स्टेशनरी दीजिए, बहुत दौलत अगर है तो बैग बांट दीजिए, उसमें अपना नाम छपवा दीजिए, आपका नाम रहेगा, अमर होगा। और बहुत दौलत है तो किसी स्कूल में एक कमरा बनवा दीजिए, वहां आपका पत्थर लग जाएगा। तो ये सुझाव हम लोग देते हैं और इस प्रथा को हम लोग समाप्त करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये सड़ी गली परंपराएं हैं, इसको ढोने से समाज का बहुत बड़ा अहित होता है। बाबूजी, जैसे अमीर आदमी है वो तो पैसे से उसके पास कोई कमी नहीं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो गांव गुरबा में उसमें रहता है, उसके पास पैसे का अभाव है, मान ली कोई व्यक्ति बीमार है, उसका सबसे पहले तो इलाज कराए, इलाज वो भी मतलब कर्जा लेकर के, फिर उसके बाद तेरहवीं संस्कार का एक समाज के द्वारा एक कुप्रथा जो है उसका एक बोझ है, इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल वहीं फिर हम पहुंचते हैं कि जब आदमी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है तो ये सारी प्रथाएं ढोने लगता है। दरअसल जो पूंजीपत है उसने तो खूब धन कमाया है, उसके पास दौलत है, और गरीब आदमी उसका अनुकरण करता है कि भाई उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु हुई थी तो ये खिलाया था, वो खिलाया था, ये किया था, वो किया था। हम अपने यहाँ शोक सभाओं में क्या करते हैं उसका थोड़ा सा रेफरेंस आपको दें जी। उसमें होता ये है कि जो परविवेकी आदमी है तो उस पीरियड के साहित्य को पढ़ता है, जो पौराणिक साहित्य कहलाता काल्पनिक होता है। उसमें उन्होंने जो साहित्य लिखा वो काल्पनिक है कि एक ईश्वर होता है, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है, और व्यक्ति मरता है तो स्वर्ग में जाता है, आत्मा भटकती है। इस तरह की बकवास लिख करके उस युग में जो गैर पढ़ा लिखा समाज था उसको थोप दिया गया। समाज ने उन चीजों को मान लिया। जो व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक इनको मान लेता है वो कभी भी विवेकशील प्राणी नहीं कहलाता है, वो उन्हीं प्रथाओं को ढोता रहता है। हमारे यहाँ क्या होता है शोक सभाओं में, शोक सभा होती है तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं वैज्ञानिक तरीके से कि जो हमारा शरीर है ये पदार्थों के संगठन से बना है और पदार्थों के विघटन से समाप्त हो जाता है। न स्वर्ग है, न नरक है, न पुनर्जन्म होता, न कहीं कोई आत्मा है, न कहीं कोई जाता है। अब सवाल ये उठता है कि गरीब आदमी पहले तो बीमारी में इलाज कराया, उसमें गरीब हो गया, इसके बाद तेरही कराई या भंडारा कराया उसमें, इसके बाद और लोगों के कहने पर हमने देखा लोग दान दक्षिणा देते हैं, कहीं थालियां बांट देते, कहीं गिलास बांटे जाते, कहीं बर्तन बांटे जाते हैं, कहीं कहीं रुपए बांटे जाते हैं। ये भाई कौन सी खुशी में? तो हमने क्या किया है कि इसको 2-3 हिस्सों में बांटा है जी। कोई ऐसी मृत्यु होती है जिसका घर का कमाने वाला खत्म हो जाता है, बच्चा छोटा है और अनाथ है, तो हम लोग क्या करते हैं वहीं शोक सभाओं में प्रस्ताव पास कर लेते हैं कि ये डिब्बा रखा है सहायता कोष, और लोगों से कह देते कि जो जितना बन सके उस बच्चे के लिए जो अनाथ हो गया है उसके लिए धन एकत्रित करें। तो अभी ढिक्सी में इसी वर्ष हम शोक सभा कराई थी, तो 6 महीने की बच्ची थी और पति नहीं रहा, तो वहां हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा सबसे पहली बार। तो वहां पर जो है शोक सभा में 1 लाख रुपया आ गया। तो हमें लगा कि समाज के अंदर संवेदना है, लोग उसको कार्य रूप में परिणत नहीं करना चाहते या सुझाव नहीं देना चाहते हैं। जी जी। तो ये कार्य सबसे अच्छा रहा। इसके साथ साथ
कुछ लोग ये कहते हैं वो फूफा नहीं मान रहे हैं, वो जीजा नहीं मान रहे हैं, और वो मामा कह रहे हैं कि अरे नहीं भाई, समाज में तुम खाते रहे, तुम्हें खिलाना होगा। उनके लिए हम ये संदेश देते हैं कि आप सोचो कि इसके लिए 1968 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था कि राज्य इसको लागू करें। उसमें यह बनाया था कि अगर कोई व्यक्ति मृतक संस्कार करवाता है तो उसे 6 महीने की कैद और 5,000 रुपया जुर्माना। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यों को सौंप दिया। राज्य सरकारें ऐसी हैं कि वो तो चाहती हैं कि रोज यही इसी तरह का होता रहे। राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में जिस समय गहलोत सरकार थी तो 20 जुलाई 2020 को उन्होंने वहां राजाज्ञा जारी कर दी कि जो मृतक भोज करवाएगा उसको 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीने की कैद। और जो प्रेरित करेगा कि नहीं नहीं, जीजा हो, फूफा, मामा या समाज के लोग कि नहीं करवाना है, तुम्हारे पास बहुत दौलत पिताजी दे गए हैं, उनको 10,000 रुपया जुर्माना और 1 साल की कैद। तो वहां अपने आप बंद हो गया। हम समाज से हाथ जोड़कर ये आग्रह करते हैं कि भाई जब कानून सरकार बनाए तभी हम बंद करें क्या? अरे हम पहले भी तो बंद कर सकते हैं अगर हम संवेदनशील हैं। अरे 4 बैल एक साथ बनते हैं जो जानवर कहलाते हैं, एक बैल का इंतकाम अगर हो जाता है तो 3 बैल चारा नहीं करते तो 4 दिन तक। तो क्या हम पशुओं से बदतर हैं कि जहां रोते हुए बनाया जा, रोते हुए परोसा जा, हम शान से खाएं? हम उन्हें पशुओं से बदतर मानते हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि अगर खिलाने वाला मजबूर है, वो कह रहा है नहीं मान रहे हैं, तो खाने वाले बंद कर दें, अपने आप ये बंद हो जाएगा। इस तरह का शोक सभाओं में हम लोग संदेश देते रहते हैं। हाँ बाबूजी, जैसे कोई आकस्मिक चला गया, उनकी याद में क्या कर सकते हैं हम लोग? अरे उनकी यादगार के लिए तो बहुत सी चीजें हैं जो पहले कुछ हमने बताई, वो कर सकते हैं। गरीब बच्चों में स्टेशनरी बांट सकते हैं, वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए मृतक के नाम 5 पेड़ लगा दीजिए तो उसके नाम के वो पेड़ गिने जाएंगे। अभी हमारे यहाँ कुछ पेड़ होते हैं कि वो जैला वाले पेड़ हैं, वो भाऊ वाले पेड़ हैं, वो गयारी बाबा वाले पेड़ हैं, तो उसका तो नाम अमर हो जाएगा। तो वृक्ष लगा दीजिए उनके नाम पर। या बहुत ज्यादा पैसा हो तो कोई उनके नाम से हाँ स्मारक बनवा दीजिए, स्कूल विद्यालय। हाँ वो तुम पहले बता चुके हैं, कमरे या विद्यालय बना दीजिए। जी जी। धन्यवाद। आप जीना इसी का नाम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको कमेंट जरूर करें।